बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, चैप्टर नंबर 1 जहाँ से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था वहीं से दोबारा चलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है। थर्टी 36 स्लाइड्स तक हम काम कर चुके थे। टर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन वाला ये आखिरी स्लाइड थी जो हमने कल की थी, जिसमें आप अगर मार्क्सेस दी गई हों तो किस तरह से निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, और इसी तरह से अगर केमिकल फार्मूला दिया गया हो तो वो आप किस तरह से निकालते हैं। ये हमारा कल का आखिरी सेक्शन था। ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट उस तरह से कि अगर मार्क्सेस दी गई हों और अगर केमिकल फार्मूला दिया गया हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आज हम इसी से रेलेवेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका अहाता करेंगे। सबसे पहले ये एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक की। कहता है इतने ग्राम, दैट इज 8.657 ग्राम किसी कंपाउंड के हैं, उनको डिकम्पोज किया गया है इनटू एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ यहाँ पे मुयस्सर है वो ये है मास ऑफ द कंपाउंड। इसको एलिमेंट्स में तोड़ा गया। इतने ग्राम बेटे कार्बन निकली, इतने ग्राम हाइड्रोजन निकली और इतने ग्राम ऑक्सीजन निकली। हमने परसेंटेज कंपोजिशन बताना। तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकलेगी? ये आपके पास डेटा आ गया, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए ये आपके पास फार्मूला होता है। तो बेटा हम सबसे पहले कार्बन की निकालते हैं। देखिए कार्बन की मास 5.217 डिवाइड कर दिया मास ऑफ कंपाउंड पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास कार्बन की परसेंटेज आ गई। सिमिलरली ये हाइड्रोजन की ऊपर मास रख देंगे तो हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी, और इस तरह अगर ऑक्सीजन की ऊपर मास रख देंगे तो बेटे ऑक्सीजन की परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। ये जो अगली स्लाइड है इस पे जो एग्जांपल है ये मैंने खुद से ली है, क्योंकि आपकी बुक में इसकी कोई एग्जांपल नहीं है कि अगर केमिकल फार्मूला दिया गया हो तो आप उसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटे याद रखिए जो भी केमिकल फार्मूला दिया गया है उसकी आप मोलर मास निकालिए। तो मोलर मास ग्लूकोज की निकलती है, ये आपके सामने कैलकुलेशन हुई है, दैट इज 180। यहाँ पे मुझे प्लस का साइन डालना चाहिए था, वो मिस कर गया, देख लेता हूँ अभी। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालना हो अगर फार्मूला दिया गया हो, जैसे यहाँ पे फार्मूला दिया गया है दैट इज C6H12O6। तो बेटा एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, उसके एटम कितने हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा गौर कीजिए, ये कार्बन की भी निकल आई 12 एटॉमिक मास कार्बन की, 6 उसके नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा दूसरे में एटॉमिक मास 1 है और एटम्स की तादाद 12 है। ये मुझे 1 इधर लिखना चाहिए था, 12 इधर लिखना चाहिए था, ये भी आज करेक्शन करते हैं। और 16 इंटू 6, तो ये आपके पास टोटल कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की परसेंटेज आपके पास। बेटा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज अ न्यूमेरिकल। कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 4 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 यूरिया, तीसरे नंबर पर है अमोनियम सल्फेट और चौथे नंबर पर है अमोनियम नाइट्रेट। जी बेटा फार्मूले दिए गए थे, जब फार्मूले दिए गए हों तो बहुत आसान हो जाता है बेटा, आपने मोलर मास निकालनी है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है जी, और इसमें आप वैल्यूज फीड कर दें। एटॉमिक मास चूंकि नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, नाइट्रोजन की 1, तो नाइट्रोजन का एटम इसमें 1 है, डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास 82.36 था। यूरिया, यूरिया में भी आपने नाइट्रोजन की जो है वो परसेंटेज निकालनी है। यूरिया की मोलर मास बनती है 60। तो फार्मूला बेटे फिर वही फार्मूला लिखने के नंबर होते हैं, हर दफा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो यहाँ पे आप देखें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि एटम जो है वो नाइट्रोजन के इसमें दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो डिवाइडेड बाय 60, 60 इसकी मोलर मास है 46.67। फिर इसी तरह अमोनियम सल्फेट में निकालना चाहते हैं, अमोनियम सल्फेट की मोलर मास है जी 132। तो बेटा अगेन सेम फार्मूला, दैट इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स और मल्टीप्लाइड बाय 100 और होल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो ये बेटा इसमें वैल्यूज रखते हैं। अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन के एटम चूंकि दो हैं तो लिहाजा ये परसेंटेज आपकी 21.21% आ गई। दिस इज मोलर मास ऑफ नाइट्रेट। बेटा अमोनियम नाइट्रेट ये आपके पास पहले निकल आई, तो फार्मूला फिर वही है, 80 उसकी मोलर मास निकली है, फार्मूला निकाल के उसमें आप वैल्यूज लगा दें। इसमें भी नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 80, 80 इसकी मोलर मास थी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 35%। बेटा बिल्कुल इसी से मुंसलिक क्वेश्चन नंबर 14 भी है, उस पे दो चीजों की परसेंटेज निकालनी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो बेटा तरीकेकार बिल्कुल वही है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएगा, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि तरीकाकार इसका भी वही है ऊपर वाला, ठीक है जी। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि हमने इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की परसेंटेजेस जो है वो निकाल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गई और ये परसेंटेज ऑफ फास्फोरस आ गई। इसी तरह ये आखिर में अमोनियम फॉस्फेट है, इसकी मोलर मास निकाले तो 149 बनती है, फार्मूला फिर वही, और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है, तो इसमें नाइट्रोजन के 3 एटम्स हो गए, ठीक है। और इसी तरह से परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, तो ये आप निकाल जी। बेटा अगला हमारा जो ये है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है कि राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। वैसे कभी कभी कोई अहमक आदमी इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देता है, लेकिन बुनियादी तौर पे दिस इज ए शॉर्ट क्वेश्चन। सॉरी। सबसे पहले है परसेंटेज कंपोजिशन निकाली। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हमने पिछले 2 सेक्शंस में देख लिया। दूसरा क्या है, हर एक के ग्राम एटम्स या मोल निकालने होते हैं, क्या करना होता है, हर एक की परसेंटेज को उसकी एटॉमिक मास पे डिवाइड करना। तीसरा स्टेप क्या है बेटा, एटॉमिक रेशियो निकालनी है। उसका तरीकाकार क्या है, हर एक के नंबर ऑफ मोल्स को जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके ऊपर डिवाइड करना। और चौथा स्टेप क्या है कि आखिर में अगर एटॉमिक रेशियो सिंपल है तो वेल एंड गुड, अगर सिंपल नहीं है, फ्रैक्शन में आ गई है, तो उसको आपने किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए तो आपने उसका होल नंबर में उसको कन्वर्ट कर देना। तो बेटा ये फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का। आपकी बुक में फार्मूला नहीं दिया गया हुआ, फार्मूला भी लिखना होता है न्यूमेरिकल्स में। और ये है एटॉमिक रेशियो निकालने का फार्मूला, ठीक है, ये भी आपकी बुक में नहीं दिया गया। जी बेटा ये आपके पास एक एग्जांपल है, दैट इज एग्जांपल 3 आपकी बुक में। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है किन्नों में, संतरे में, और ये जो मौसमी वगैरह इसमें काफी होता है। तो बेटा 40.92% इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है और ऑक्सीजन इतने परसेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला निकाल बेटा, डेटा आपके पास आ गया, ये परसेंटेजेस, ठीक है। डेटा निकालने के भी नंबर होते हैं और आपने निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला। तो बेटा 4 स्टेप अभी हमने पढ़े। 4 स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप था वो था कि आपने परसेंटेज निकालनी। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए, यहाँ पे परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंटेज हमें दी गई है, दैट इज 40.9। तो हम डायरेक्ट फिर दूसरे स्टेप पे चलेंगे, हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स निकालने। तो उसका तरीका क्या क्या होता है, ये जो परसेंटेजेस दी गई हैं इनको एटॉमिक मास पे डिवाइड करना। तो ये आप देख रहे हैं, कार्बन के निकल आए मोल्स, ये हाइड्रोजन के निकल आए, और ये बेटा ऑक्सीजन के निकल आए। ये दूसरा स्टेप जो हमारे इस न्यूमेरिकल का पहला स्टेप। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो निकालने का। तो एटॉमिक रेशियो निकाल लीजिए, ये जो हर एक के नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू पे डिवाइड कर दें।
तो ये एटॉमिक रेशियो निकल आई। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशियो है, दिस इज नॉट इन फुल नंबर, ये फुल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको फुल नंबर में तब्दील करने के लिए हमने इसको ये देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास रेशियो आ गई 343। तो बेटा यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला एस्कॉर्बिक एसिड का, दैट इज C3H3O3। जी बेटा, कंबस्शन एनालिसिस से आप एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते? पहली बात कि कंबस्शन क्या है? कंबस्शन होता है किसी भी शय को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मिलना। कहता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनको कंबस्शन से एनालाइज किया जाता है। कंबस्शन की जो सोल प्रोडक्ट्स हैं, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसको आप जलाएंगे तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सिर्फ यही दो चीजें। अब कंबस्शन एनालिसिस क्या किया जाता है? A weighed sample of organic compound is taken in the combustion। ये बेटा कंबस्शन ट्यूब, ये इसके अंदर आपने वेड सैंपल ले लिया और इसको फर्नेस में रख दिया। ये सारा कुछ एक फर्नेस में पड़ा होता है, पहले वाला। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न, जल जाता है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और 50% KOH जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और मैग्नीशियम परक्लोरेट का जो सॉल्यूशन होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए पहले वाला वाटर एब्जॉर्बर है और दूसरे वाला कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है। इन एब्जॉर्बर की मास में जो चेंज आएगी एब्जॉर्प्शन के बाद, वो यहाँ से आपको वाटर की मास निकल आएगी और यहाँ से आपको ये जो राइट साइड पे है, यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मास The difference in masses of these absorbers, बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मिकदार निकल आएगी और परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हम ये वाले फार्मूले लगाते हुए निकालते हैं। बेटा हमने निकालनी है कार्बन, हमारे पास आई क्या है? आई है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेंगे बेटा 12/44 रखेंगे। क्यों 12/44? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकालनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मोलर मास 40 है, उसमें फ्रैक्शन ऑफ कार्बन 12 है। तो ये 12/44 इसलिए लगाते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से कार्बन का फ्रैक्शन निकालना है। तो 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन और 44 इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, क्योंकि वाटर से निकालनी है। तो यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन 2 और वाटर की मोलर मास 18। तो 2/18 ये वो फ्रैक्शन है जो आपको वाटर में जो है वो क्या नाम है हाइड्रोजन निकाल के देगा। तो अगर इसमें ऑक्सीजन भी हो तो तीनों चीजों का सम जो है वो 100 होगा और ऑक्सीजन हम बाय डिफरेंस। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ, बाकी बातें हम इसी लेक्चर की जो है वो इंशाल्लाह हल करेंगे। ठीक है, कोई सवाल? बेटा वो हमने बाय डिफरेंस कैलकुलेट किया, मैं निकाल लेता हूँ दोबारा। ये बेटा देखिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इनको उठा के जब इधर लेके जाएंगे 100 में से, तो वो फिर 100 में से उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ये देखे ना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है ये वाली, तो ये निकालनी है, तो ये दो चीजें जो है इनको उठा के उधर ले जाएंगे 100 में से उसको माइनस कर। ठीक हो गया जी। सर आपने एटॉमिक रेशियो वाला क्या फॉर्मूला लिखवाया था? एटॉमिक रेशियो वाला बेटे उधर लिखा हुआ सर इधर किताब में नहीं लिखा हुआ। नो सर, फॉर्मूला वैसे हल हुआ, वैसे ही HO उन्होंने वैसे ही किताब में हल नहीं किया हुआ। लिखा हुआ, मैं बता तो रहा हूँ कि वो तो फार्मूला मैंने खुद डेवलप करके दिया हुआ।
एटॉमिक रेशो वाला, ये देखिए ये सबसे ऊपर लिखा हुआ, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग ऑल नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, ये ऊपर एक शय के ग्राम एटम्स, उसको डिवाइड कर दिया जो इसमें से सबसे छोटा है। ये हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स 4.58, इसको डिवाइड कर दिया जो सबसे छोटे वाला है। ठीक है, ये फार्मूला बुक में नहीं दिया गया हुआ। इसी तरह से ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी बुक में नहीं दिया गया। ठीक है, ये दोनों फार्मूले, ये देखिए ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, ये दोनों फार्मूले जरूरी हैं, कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होते हैं। बुक में ये फार्मूले यहाँ पे भी स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला में नहीं दिए। ठीक है, नोट्स वहाँ से आपको मैंने बताया है, डाउनलोड्स का पेज तो मैंने आपको मैसेज में भी किया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ओके मेरा बेटा, अल्लाह आपका हामी नासिर, इंशाल्लाह बाकी बातें हम कल करेंगे।